नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा पहुंची है मऊरानीपुर विधानसभा के भेटौरा गांव में एक तरफ युवा साथी हैं, एक तरफ कछु बड़े बुजुर्ग हैं। सो दो ही पक्षन से अपन बात करें, जाने इतने की स्थिति का है, इतने का सियासी समीकरण बन रहे की को इतने ज़्यादा वजन है की को कम वजन है। बात करने के बाद पता चले। सो शुरुआत युवा साथी से कर रहे हैं भैया। सबसे पहले तो बुंदेली वार्ता की तरफ से राम राम। सब नमस्कार, आपका है देख स्वागत है मेरे ग्राम पंचायत में जी। तो का है भेटौरा में सबसे पहले तो जा बताओ कौन कौन सी जात बरादरी रहती? यहाँ अहरवार तेज बोलो तरफ जे लोग भी सब सुनो। अहरवार यादव हाँ। और थोड़पाल बरार हाँ। और विश्वकर्मा हाँ। और श्रीवास। बस सबसे ज्यादा कौन जात को बाहुल है? अहरवार और यादव, अहरवार यादव दोनों ज्यादा हैं ये गांव में। वोटिंग कितने की का है? अभी 1600 के समथिंग थी। 1600 की लगभग वोटिंग है। यादव अहरवार ज्यादा रहती गांव में, बाकी पाल समाज भी है और तमाम समाजें भी हैं। का लग रहा हो आपको ई सरकार में 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है उत्तर प्रदेश में, जा सरकार कैसी लगी आपको? संतुष्ट हो कि नहीं? नहीं, हम इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ना कोई काम हुआ है, हाँ। ना युवाओं को रोजगार मिला है, हाँ। ना ही कोई विकास हुआ है धरातल पर। कानून काम नहीं भाई। नहीं, वे कह रहे हमने शौचालय दे, आवास दे। नहीं, हमारे गांव में तो एक भी टपरा आवास है। एक भी आवास नहीं बना। हैं? एक भी आवास नहीं है हमारे। आवास नहीं बने एक इतना पूछे ले चाचा पे कह रहे एक आवास नहीं बनेगा। नहीं, आवास नहीं बने हैं, आवास नहीं बने, टपरा बने, हमने घर घर प्रधानमंत्री आवास बनवाया नहीं बने, एक आवास नहीं बने। एक पात्र नहीं है गांव में, सब बड़े आदमी हैं। गांव की कमी है, राजनीति के माध्यम देखो नहीं बनने दमंगी लोग। हाँ, नहीं बनने नहीं बनने दे। शौचालय बनवाए 2-2 महीना में राशन। महीना में राशन तो मिलता है गरीबों को, राशन तो मिलता है महीने में। आपको कैसी लग रही है सरकार? जी, सरकार तो सही है, लेकिन इस सरकार में लोग गुंडागिरी करवाते हैं, हमारे आपस में झगड़ा करवाते हैं। कैसे करवाते गुंडागिरी? बेकार हमारे राज में गुंडा है ही नहीं। हाँ, नहीं, उनके राज में नहीं गुंडा तो है, अभी है गुंडा अभी। हाँ, गुंडा है। हाँ, बेकार हमने सब जेल पहुंचा दे, एनकाउंटर करा दे। अरे उनके एंड करा दे, लेकिन अबे नया गुंडा हो गए। नया गुंडा हो गए। नया गुंडा हो। हाँ, बढ़िया है भैया। तुम बताओ इस सरकार से खुश हो? पहले तो नाम बताओ। नाम है अमित यादव। अमित यादव, जा सरकार की कैसी का पोजीशन? सरकार में एक छात्र हूँ। मैं छात्र के तौर पर सरकार की उपलब्धियाँ और इस सरकार की बुराइयां दोनों बता सकता हूँ। ठीक है, दोनों बताओ। उपलब्धियां हैं 0 इस सरकार की, और छात्रों की जितनी भी समस्याएं हैं 5 साल में वो समस्याएं 2 4 हो गई। छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है इस सरकार में। जो भर्तियां 5-5 साल से लटकाए हुए हैं उनको भी अब कह दिया है एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों भर्तियां रद्द होंगी। उस पर जांच कमेटी बैठेगी, 1 साल 6 महीने में जांच कमेटी निर्णय देगी अपना, उसके बाद भर्ती होगी। इसी प्रकार 69,500 शिक्षक भर्ती और 68,000 शिक्षक भर्ती में भी पिछड़ों का, दलितों का हक लूटा है सरकार ने। और भी जितनी भी हैं, और एसआई पे इसी तरह सवाल उठ रहे हैं। एसआई की जो भर्ती कराई है उस पर इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार की जो सरकार कहती थी कि हम बिल्कुल क्लीन भर्ती करते हैं, उस पर शिक्षकों की भर्ती के बाद से और एसआई की भर्ती के बाद से ठप्पा लग गया। और टीईटी की भर्ती की बाद से छात्र जितने परेशान हुए, पेपर लीक हुआ, उसके बाद दोबारा पेपर हुआ। छात्रों के लिए सही नहीं है। छात्रों के लिए सबसे बुरी सरकार है। सरकार एक ही थी छात्रों के लिए, समाजवादी सरकार, जिसने 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप दिए, कन्या विद्या धन दिया। बहुत अच्छी सरकार थी छात्रों के हिसाब से, समाजवादी सरकार। बहुत बढ़िया। चाचा हैं, चाचा आपको कैसी लग रही है सरकार? ये सरकार तो बिल्कुल खराब है। खराब है? सब जने खराब कह रहे हैं। ये तो है, वो तो सब लोग देख रहे हैं इस चीज को। तो हाँ, क्या खराबी है जब बताओ? यहाँ इसमें तो ये समझ लो कि दलित और बैकवर्ड को नष्ट कर देगी जी। इनके बच्चे 3 साल से कॉलेज स्कूल नहीं जा पा रहे। तो इसको तो हटाना वैसे ही है, हटाना है जा सरकार को। क्लियर है। और क्या समस्याएं देख रहे? बहन मायावती जी की गवर्नमेंट में इतने मेडिकल खोले गए, कई यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, चर्चा नहीं करो भैया। महाविद्यालय, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। बहन मायावती जी से कोई आज तक 75 वर्ष में किसी ने विकास नहीं किया जो बहन मायावती जी ने किया अभी तक। बहुत बढ़िया, ऐसी शांति से बात होनी चाहिए। भाई साहब को नंबर है, एक चल लो, एक बताएं। भैया अपन को कहना हो, परिचय दे दूं? मेरा नाम है पवन शर्मा। पवन शर्मा जी,
आपको कैसी लग रही पंडित जी पहले तो मेरी सुन लो, मैं जात से हूँ ब्राह्मण। ठीक है, ठीक है। इस सरकार में 750 ब्राह्मणों का हत्या हुई है। 750 ब्राह्मणों की हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में। हाँ। ठीक है, कुछ एनकाउंटर के नाम पे, हाँ। कुछ फर्जी एनकाउंटर के नाम पे हत्याएं कर दी गई हैं। हाँ। बताइए, इस जो मेरी जाति है, हाँ। इस जाति ने बरहमेश भाजपा का साथ दिया है। हाँ। और आज स्थिति देख लीजिए, एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया इन लोगों ने। हाँ। और पूरा बिल्कुल नष्ट कर दिया है। पंडित जी डिप्टी सीएम तो हैं। पंडित जी डिप्टी सीएम है, उन्हें स्टूल भी नहीं मिलता है। वो स्टूल मिलता है केशव प्रसाद मौर्य को, उन्हें मिलती है कुर्सी, वो भी काहे की, फाइबर की। तो उन्हें तो कुछ मिल नहीं रहा है। उन्हें चुनाव भी नहीं लड़ाया जा रहा है। बोले तुम आपकी बार से तुम्हारा डिप्टी सीएम भी खत्म है। और इस देश में या प्रदेश में विकास केवल एक ही पुरुष कर सकता है, वो है अखिलेश यादव। वो युवाओं को रोजगार दे सकता है। हर भर्ती में पेपर लीक हो रहा है, बताओ हम युवा करें तो करें क्या? सही आप बताइए। देखो कितने प्रेम से बात कर रहे, बहुत सारे, एक तरफ बुजुर्ग ही बुजुर्ग हैं, एक तरफ युवा खड़े करता है, कितने प्रेम से बात हो रही। अपने अपने मत हैं, जी को जैसी लग रही सरकार से बता रहे। आपको कैसी लग रही सरकार? राजाराम अहरवार है। राजाराम अहरवार है। अहरवार साहब आप बताओ। तो इस सरकार में है जो, हाँ, बहुत ज्यादा अत्याचार, हाँ, और कोई अधिकारी सुनता नहीं है। हाँ। गैस सिलेंडर है जो, हाँ, फ्री में दिया था, इसके बाद आज है जो 1000 में भर रहा है, सब कोने में रखे। ठीक है। दूसरी बात, हाँ, है जो लाइट कनेक्शन दिए थे। हाँ, चर्चा नहीं करो बस आप। हाँ। लाइट कनेक्शन दिए थे। हाँ। तो लाइट कनेक्शन में है जो आज है जो 5-5 हजार रुपया बिल के आ गए। हाँ। हैं, तो जिस सरकार तो है जो किसान के लिए और गरीबों के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। देखो तेल है जो खाने वाला राई का, हाँ, 200 रुपये का बिक रहा है। हाँ। और 200 रुपये मजदूरी है। हाँ। गरीब की 200 रुपये मजदूरी है। तो वो 200 रुपये में तेल लेके अपने बच्चे पाल लेके क्या करेगा? क्या कर ले 200? हाँ, 200। लेकिन एक चीज बताओ चाचा, 2000 रुपये सम्मान निधि तो दे रहे बे कितने दे रहा है? 2000 रुपये। 2000 में क्या हो रहा हो? 2000 में क्या हो रहा हो? इससे तो बहन जी की सरकार, हाँ, इतनी अच्छी है, हाँ, कि जो सबकी खबर लेती है गरीबों की। 2000 में कच्चू नहीं हो रहा? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। 2-2 राशन दे रहे, उनमें भी कच्चू। अरे राशन का की को दे रहे हैं? राशन हमारो ही राशन दे रहे हैं भी। हाँ। का 400 में सिलेंडर भर तो है, 1000 कह दो, 500 रुपया काट को हमारा राशन हमें दे रहा है। अच्छा, जा है गोला भाग, जो है गोला भाग, समझ ही नहीं पाए हम तो। भैया हैं, भैया अपन को कहना हो। अंशुल यादव। अंशुल यादव साहब, आपको कैसी लगी जा सरकार? बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार, सीधी बेकार, पूरी बेकार। कहे कि उन्हें कुछ काम ही नहीं करो। हम अगर अब की बार आ गई सरकार तो हमारा जीवन खराब है, पूरे ईवान को जीवन खराब है। कहे कि एक तो भर्ती नहीं देने ना का छुपन्ने हैं, और पेपर सबसे ज्यादा इस सरकार में लीक भाई, इस सरकार में पेपर ना कछु ईवान को बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो साड़ फिर रहा है, पूरे खेती में पूरी खेती खा रहा है, पूरी चापट कर दी। हाँ। सब कुछ बिल्कुल बेकार सरकार। समाजवादी सरकार आएगी इस बार। समाजवादी आएगी? समाजवादी मऊरानीपुर में 300 प्लस 400 सीटें आएगी। 400 सीटें, 400 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। पूरी 405 तो हैं ही हमारे जान। 403 में से 400 तो मांगे, 3 की मजबूत खिलाने। अखिलेश जी वाली बात दोहरा रहे भैया। हेलो, अच्छा अपन को क्या है? हमें तो भैया सरकार में जो है ये युवा लड़का वास्तव में इनकी सरकार में कभी कोई पात्र नहीं हुए। हाँ। और न इन्हें शिक्षा मान ढंग से प्राप्त हुई। हाँ। और हम लोगों की भी है, हर कोई भी समाज के हैं। हाँ। तो हम लोग तो यही चाहते कि बहन जी की सरकार में बिना अंगूठा छापों को नौकरी दी गई। आज 35,000 रुपया पा रहा है। हाँ। बहन जी की सरकार में। माने हरजन मान लोगों को दी थी बहन जी ने सरकार। उन्होंने बनाए थे कि माने हमारे कार्यक्रम हमारे बच्चे उठ जाए कैसी न कैसी, गरीब उठे, तो उनमें हमारी समाज माने छोटी बात करने तो कम लग पाए, लेकिन बड़े बड़े जाने लग गए। उन लोगों को जान जाए, हल्की तो याद में तो ज्ञान होता नहीं है कि इसमें हमको क्या मिलना है। कि 6000 से स्टार्ट होंगे, 6000 में क्या मजबूरी करेंगे इसे तो। लेकिन आज हम बहन जी की सरकार चाहते हैं। बहन जी की सरकार बढ़िया हो। इतने से विधायक की खोचा इतने से हम रोहित रतन को जी बहुत बढ़िया। और एक और भैया है इनके पास जाए भैया बुंदेली बात हो हम और राम राम भैया। हम तो हैं देखो भैया स्वतंत्र एकदम आम आदमी बैठा आम आदमी है। ठीक, हमारा तो यही विचार है। हाँ। कि सरकार ऐसी चुनो। हाँ। जाए में युवाओं को, हाँ, बुजुर्गों को, हाँ, सबको सम्मान मिले। सही बात है। सबको रोजगार मिले। सही बात है। समझ रहे? अब 4 दिन ऐसा थोड़ी ना है कि चुनाव आओ और नेता बन गए, चुनाव बाद उन्हें छोड़ दो तुम्हें। सही बात है। तो तुम जाके फिर आदमी अपनो काम घर को कर रहे रोड पे। ऐसा काम करो कि इकट्ठे हो सब आदमी। भैया जो अपनो विधायक बने
उसे सवाल पूछो कि तो हमारे गांव वालों ने क्या करो सही बात है। भैया जा है हमें मुद्दा की इतने बात। बड़े प्रदेश से क्या लेने देने। हाँ भाई प्रदेश की हमारे तो भेटौरा राजनीति में अलग क्या है। करे हो तुम? हमारे भेटौरा में रोड डरवाओ के नहीं है? सही बात है। हाँ भैया भेटौरा में लड़का ना खेल को मैदान बनवाओ के नहीं। सही बात है। भैया जैसे ना बने खेल को मैदान बन जाए लखनऊ में, इतने को लड़का लखनऊ जाएगा खेल में। सही बात है, हैं? बिल्कुल जायज बात खेल है। को मैदान बने। अबे सभी को जो विचार करना चाहिए कि अबे जो वर्तमान विधायक थे इनने हमारे गांव में क्या काम करो। सही बात है। कितने दिन आज ये अपने गांव में आए। हाँ। पार्टी बंदी आदमी को छोड़ देना चाहिए। आज समाज को वितरित नहीं करना चाहिए। सही बात कि है। समाज को बांटना नहीं चाहिए कि ये इस समाज से। ठीक है। सामाजिक ताना बाना ऐसा होना चाहिए गांव का कि गांव का विकास हो, गांव के लोगों का विकास हो, है ना। जैसे वर्तमान विधायक ने क्या काम करो, कितनी बार अपने गांव में आए। सही बात है। समझ रहे, पूछो चाहिए बात। पूछो चाहिए और नहीं आए तो को बहिष्कार करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सही बात है। ऐसा नहीं है कि एक दो आदमी अब भैया हमें 500 रुपये मिल गए, मुर्गा मिल गया या कछू मिल गया तो हम उसकी बड़ाई करने लगे। सही बात है। भैया 500 रुपये तुम 2 दिन में कमा सकते हो। समझ रहे, लेकिन 5 साल का है बेच रहे अपने। 5 साल का ही बेच रहे अपनी। सही बात है। ना बिको तो ना कम से कम। एक चीज और बताओ, अपनी जो समाज ईमानदारी, समाज में- अपनी पर्सनालिटी, अपनी जो इज्जत है भाई बिल्कुल मजबूत रखो कि हम हैं तो हम हैं। सही बात है। भाई विकास के लाने लड़ाई विकास के लड़ाई विकास के लाने वोट लड़ो, दो। अपने बच्चन का रोजगार के लाने करो। आज तो तुम जैसे चुनाव आ गो सब जने फैल लगे भैया अपने अपनो काम करने लगे। सही बात है। जो देखो कि आज के बाद हमारे बच्चे आगे बढ़े, बड़े हुए पढ़ रहे तो उन्हें पढ़ाई के लाने का सरकार कर रही है। सही बात है। कौन सरकार अच्छो दे रही, कौन सरकार पेंशन कर्मचारी यहाँ दे रही, यहाँ आ गए आओ भैया। कौन सरकार तुम्हें फायदा दे रही है, रोजगार को काम कर रही, सही बात है। स्कूल शिक्षा में काम कर रही है, बिल्कुल भैया। हैं? नौकरी दे रही, कौन सरकार तुम्हें लठ मार रही। एक चीज बताओ हमें, ये राजनीति के चक्कर में जातन में ज्यादा फाट हो गई, बहुत बेमनस्ता बहुत फैल गई है। बहुत व्यवस्था फैल गई। ये राजनीति ने देखो हिंदू मुसलमान कह दो, हाँ, अहरवार यादव कह दो, हाँ, ठाकुर कुर्मी कर दे, हाँ। हैं? अब तुम जातिवाद तो कितना फैल रहा हो, सही बात है। जबकि उससे कुछ नहीं है। फायदा है क्या भाई? सही बात है। फायदा है एकजुट रहने में मनुष्य को। जितने नेता हैं सब फूट डालो, राज करो कर ही रहे। हैं। गांव के 2-4 लोग हर उसमें 2-4 लोग फायदा लेते हैं, पूरा लोग परेशान रहते हैं। सही बात है। तो एकजुट रहने की आवश्यकता है सभी को। बहुत बढ़िया बात और कही विकास आपने। पे काम होना चाहिए। किस सरकार ने पिछले 5 सालों में किसको घी मिला? भाई घी कभी किसी ने खाया क्या? किस सरकार में घी मिला, किस सरकार में तुम्हें क्या मिला, ये विचार करो। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे किसी को वोट दो। सही बात है। खुद घर बैठ के एक बार विचार करो किस सरकार ने हमें क्या दिया, उस आधार पे हम वोट करें। बिल्कुल। क्या किस सरकार का विकास हुआ, किसने हमारी लोगों को सम्मान दिया। अब आगे चल के कौन हमारे लड़कों को भविष्य बनाएगा, कौन सरकार हमारे बच्चों को भविष्य दे सकती है। सही बात है। जो क्योंकि अगर चिंतन बच्चे करने पर है, 5 साल की बात है। हाँ, बिना चिंतन के ऐसे नहीं है कि अरे जो तो भैया हम जाता रहा वो तो बात तरफ नहीं, चिंतन करो। सही बात है। फिर अपने बच्चे का भविष्य देखो कि हमारे बच्चे का भविष्य कौन सरकार अच्छी करे। बहुत बढ़िया बात करी। इतना कोई पक्ष जाने, भैया ने बहुत अच्छी न्यूट्रल बात करी कि भैया अपने गांव को विकास देखो। सबसे पहले जात बरादरी पे ना मरे जाओ कि फलाने हमारी जात के हैं सोताएं जे, फलाने नेता हमारी जात के हैं सोन पे जे। काम देखो कि कौन नेता 4 में से 6 में से अच्छो काम कर सकत, को हमारे गांव को विकास कर सकत। भैया बुंदेली वार्ता के पहले हमारी जय भीम। जय भीम भैया। ठीक है, इस सरकार से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, एक किसान विरोधी सरकार है। हाँ। आपने देखा होगा, सबने भी किसानों ने देखा होगा कि खाद की क्या किल्लत रही। सही बात है। 1200 रुपए की बोरी 2-2 हज़ार और 2,500 रुपए में किसानों ने खरीदी। एक तो एक समस्या रही। ठीक है। दूसरी बात, जब हमारे क्षेत्र के विधायक बने माननीय बिहारी लाल आर्य जी, आज तक ये 5 साल में सिर्फ वोट लेने आए थे हमारे यहाँ पे। अगर उन्होंने ना तो कोई सीसी बनवाई, ना किसी प्रकार का रोड यहाँ डलवाया। ठीक, तो इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना। जो मान लो विकास मान लो 70 वर्ष में नहीं हुआ है, जो बीएसपी की सरकार में 2007 में 8 के बीच में हुआ था। वृद्धावस्था पेंशन अगर चालू की तो बहन मायावती की सरकार में हुई थी। ये महामाया पेंशन मायावती की सरकार में हुई। ठीक है। गरीब के घर अगर बेटी पैदा होती तो सावित्रीबाई फुले योजना बहन कुंवरी मायावती जी ने दी थी, जिसमें मान लो 1 लाख रुपए मान लो 18 साल की शादी होने के बाद 1800 फिक्स में है। एक जगह खड़े रहो। जी, तो जी, 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 मिनिस्टर बोल रहा था जी। ना। हाँ।
इसके अलावा बहन जी की सरकार में 1995 में 10 जिलों का निर्माण किया। बीजेपी और समाजवादी की सरकारों ने दोनों में जिला के नाम बदलने में मान लो ये माहिर रहे। तो हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुजन चाहते समाज हैं। पार्टी। जी बहुत बढ़िया। जी जी। ई तरफ से कौन बोलबो चार और पिछाई है कछु ये बात आती। हाँ भैया मैं बताता हूँ। हाँ बीएसपी का क्या है, एक समय था, हाँ। जमाना था जो गुजर गया। ठीक है। बीजेपी थी, लोगों को बेवकूफ बनाया 15 लाख रुपए के नाम पे, ठीक है। कोरोना के नाम पे 7 साल से बेवकूफ बना 7 साल से बेवकूफ बना रही है। जनता जाग चुकी है। इस बार जनता समाजवादी पार्टी के काम के नाम पर और विकास पुरुष अखिलेश यादव के नाम पर जितने विकास कार्य किए, इतने कभी भी उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कोई सरकार नहीं कर पाई, चाहे बीएसपी रही हो चाहे बीजेपी रही हो। मैं अभी से बीएसपी तो लड़ाई में नहीं है, फाइट बीजेपी से है। बीएसपी तो लड़ाई में नहीं है, खत्म है बीएसपी। मैं बताता हूँ, मैं अभी से लेके और शाम तक, चाचा ने 2 मिनट काम गिनवाए, मैं अभी से लेके शाम तक ऐसे नहीं 20 तरह के काम गिनवा सकता हूँ समाजवादी पार्टी के। 5 काम गिनाओ। मैं 5 काम गिनाता हूँ। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय एकाना स्टेडियम समाजवादी पार्टी की देन है। आगरा से लखनऊ 4 लेन, जो सड़क देश में नहीं है, जिसपे मिराज और सुखोई उतरे विमान, मिराज और सुखोई, देश में कोई सड़क नहीं है जो समाजवादी सरकार में बनी। तीसरी 100 नंबर की जो व्यवस्था है, अखिलेश यादव जी ने जो बड़े अधिकारी थे उनको ह्यूस्टन, सिंगापुर, दुबई बड़े शहरों में भेजा और वहाँ का जो पुलिस सिस्टम है वो कैसे काम करता है वो देख के आए। इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जो है 100 नंबर आई। 108 एम्बुलेंस, कोरोना में जब बेघर हो गए लोग, कोई मदद करने का काम नहीं कर पा रहा था, सरकार फेल हो गई थी, उसी 108 एम्बुलेंस ने सबसे ज़्यादा मदद की है छात्रों की। 18 लाख से ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे छात्रों को। कोरोना में उसी लैपटॉप ने सबसे ज़्यादा मदद करने का काम किया है छात्रों के लिए, जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, घरों से। आप तो चलते फिरते रहते हैं, पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा, एक विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में भारत का लड़का पढ़ता है, उसने ट्वीट की थी इसी लैपटॉप की फोटो और एक कहा था ये अखिलेश यादव ने दुनिया का बेहतरीन लैपटॉप दिया है। उसके बाद कन्या विद्याधन, समाजवादी पेंशन, और मैं क्षेत्रीय 50 काम गिना सकता हूँ। काम तो बहुत करे गुरु, में कोनो दो राय नहीं है, सपा ने काम करे। इनकी भी 10 साल से, 1 दशक से सरकार नहीं है, सो जो भी करे कि भैया हम भी अच्छो काम करें बसपा वाले, हमें भी मौका दो चाहिए। आपके भी काम है, इनने भी पहले कछु काम करे, इनके भैया ने कछु युवा साथी भी हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आपको कैसी लग रही है सरकार? भैया जैसा का ना है तो अच्छी बात है। हाँ, आप भी परेशान हो इससे? हम का परेशान, पूरा राज्य परेशान है। हाँ, हम अकेले थोड़ी परेशान है। हाँ। अब कई युवा, कई आदमी नहीं जानते कि देखो विधायक को है। अब हाँ। अब तो फेरल में चुनाव आ गए, हाँ। ठीक है, अब सब विधायक हो गए हैं। हाँ। नेता एक ऐसा नहीं होता ही जो आज की स्थिति में घाय जाके हाथ जोड़ रहा, पाँव भर रहा, भैया चाचा वोट देने, अम्मा वोट देने। हाँ। आज की स्थिति में तो तुम हर आदमी के प्यार पड़ रहा, उनकी हालात पूछा कि कैसे का हो सही बात है। और विश्वास पात्र बनने का, हम तुम्हारा आगे चल के जो करें जो चाहे। चुनाव होने के बाद सब बंद हो जाए, सब भाग जाते, सब बंद हो जाए। पहले भी अपन से हाथ जो है, फिर अपनों का काम पाया था अपन जब विधायक जी तो नहीं सुनने ने कि विधायक जी हैं का गरीबन की कौन सुनवाई नहीं है, इसलिए हम जैसा सरकार नहीं चाहती। बस भैया एक और हैं, बस ठीक है, आप ठीक है। बहुत बढ़िया जाते कि युवा की बात करी, अपन ने युवा से बात करी, कछु बड़े बुजुर्ग होते, सब लोगों ने बात करी, अपनी अपनी तथ्य रखे। एक चीज और पूछे सबसे, एक बार पूछे सो अपना बता दियो। इतना से पूछे भैया विधायक की को मनवा चाहते? तिलक चंद हेरवार को। आप? तिलक चंद हेरवार, तिलक जी को। तिलक जी को भैया इतना आगे आ जाओ। तिलक चंद साहब को। तिलक चंद सब समाज के नेता हैं। हाँ। बहुत सीधे सरल इंसान हैं। हाँ। और वो आए हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया पूरे क्षेत्र को। हाँ। कि इस बार ऐसा नहीं होगा जो बीजेपी के विधायक पे आरोप लगता था कि कभी किसी ने शकल नहीं देखी, कंघी करने में 2-2 घंटे लगा दिए। हाँ। तिलक जी ने कहा है कि इस बार क्षेत्र को नए विकास के आयाम पे पहुंचाया जाएगा, काफ़ी मात्रा में विकास किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, अगर बीजेपी सीट जीत रही होती तो सीट अपना दल में देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बार सपा का बहुमत है। भैया देश और संविधान को बचाने तो तिलक चंद को जिताने। बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से? तिलक चंद हेरवार। तिलक चंद हेरवार का है? अच्छे काम किए उनने। अच्छे काम किए उनने? क्या करते अच्छे काम? तिलक चंद हेरवार को बनाया जाए और समाजवादी को जिताया जाए। बहुत बढ़िया। तिलक चंद हेरवार। तिलक चंद हेरवार।
तिलक चंद अहरवाल। हाँ तिलक चंद अहरवाल। बहुत बढ़िया भैया। निर्दलीय है को ना हो तो हमारा तो मतलब है कि भैया जो विकास करे, जो गांव में आए, ऐसे विधायक का जिताओ। हाँ। ये सब जने जानत होए, जो इतने विश्वास दिवाए कि हम तुम्हारे गांव में आए। अबे वर्तमान में एक ही दो विधायक ऐसे लग रहे हैं कि जो अपने गांव में काम करें। बताओ को सही है। देखो अबे तिलक चंद लग रहे हैं हाँ। कि जो गांव में काम करें। हाँ। और एक आध जने और को जो आए, अगर वो बताएं कि एक आध और नाम बताओ। निर्दलीय हो इसमें दो नाम बताने पड़े। तो ये अब देखो पप्पू सिंह निर्दलीय ने तो हो। काम कहो रंजाम तो हाँ, बताएं। हाँ। पहले अपने ते आए हैं, उनने तो काम कहो रंजाम। हाँ। अब जैसे अगर बीएसपी के तना मना ठीक ठाक लगे हाँ। तो देखें। बीएसपी की भी हो सकती हो सकल लेके भैया। बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से किसको विधायक बनना चाहिए? भैया रोहित रतन जी को बनना चाहिए। आपके हिसाब से चाचा? हमें पहले आपकी बुंदेली वार्ता को सादा नमन करते हैं। नमन और चाचा। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सभी युवा पुरुष सबको नमन। ठीक है। पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे हाँ। कि आप ये डिबेट एक पक्षी कर रहे हैं कि बहुपक्षीय कर रहे हैं? जो तो आप ही बताओ, देख के बताओ आपको कैसा लगा। आपने जैसे पहले डिबेट की कि एक इधर से पूछा एक इधर से, ऐसी अभी आपको अब जो पूछा। क्रम कौन सा चल रहा बताओ। अब जो एक शब्द वालों चल रहा है, हम आपकी बात सुनने भूल गए थे इतने युवा की वजह से। उन्होंने कही हमें कछु नहीं बोले, भूल गए थे। आप अपनी बात रख लो। ऐसे ही तो आप डिबेट में आप लोग उस बात को भूल जाते हैं जो मूल तथ्य है। हाँ। बताओ। इस वर्तमान सरकार ने आरक्षण को बिल्कुल साफ कर दिया है। ठीक है। और जो सरकार की जो लोग बात कर रहे हैं उस सरकार ने आरक्षण के सदन में बिल फाड़े। SC/ST का। एक मिनट। ऐसे लोगों को अगर सत्ता की चाबी सौंप दी जाए तो आगे देश का भविष्य क्या होगा? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश ना तो रामायण से चलता है, ना बाइबल से चलता है, ना कुरान से चलता है। ये देश चलता है भारतीय संविधान से। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रतिनिधि संवैधानिक काम करे उसको ही यहाँ का विधायक बनना चाहिए। और इसमें बहुजन समाज पार्टी ने जो आस्था व्यक्त की है, जो संविधान की रक्षा की है, जो संविधान की पैरवी की है, वो आज तक किसी ने नहीं की है, ना कोई कर रहा है। जिस प्रकार से बैकवर्ड को आरक्षण मिला, अभी तक बैकवर्ड को आरक्षण ही था। ठीक है। 93 में माननीय मुलायम सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उस समय माननीय काशी राम साहब ने ये 52% आरक्षण जो बैकवर्ड के लिए दिलाया था वो मिला, जिससे बैकवर्ड के लोग नौकरियों में जा सके। 13 के पहले आपको एक भी IAS और IPS अधिकारी बैकवर्ड का नहीं मिलता था। ढूंढने से भी नहीं मिलता था, कभी इत्तेफाकन कोई बन जाता था। जब से 93, 94 में 52% जो आरक्षण हुआ, तब से बैकवर्ड के तमाम IAS और IPS बन चुके हैं। इसलिए बैकवर्ड को बहुजन समाज पार्टी का शुक्रगुजार करना चाहिए कि बहन जी की सरकार बने और संविधान की रक्षा हो। मऊरानीपुर से रोहित रतन को ही जिताया जाए। रोहित रतन एवा है, सुशिक्षित है, निडर है, निर्भीक प्रत्याशी है। उनके पिताजी को लगातार 30 वर्ष से वो विधायक हैं। बीच में नहीं बोलो। 30 वर्ष से वो विधायक हैं। नेताजी पीछे हट जाओ आप। और तिलक चंद अहरवार जो कुछ है मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो BSP की ही देन है। उन लोगों तिलक चंद अहरवार ने हम लोगों को भी कैडराइज कैंप कराए। ना मालूम उनकी कौन सी दिशा या दशा बिगड़ गई या मानसिकता खराब हो गई। आप चुप रहो। उन्होंने अपना रास्ता चुना, अपने विवेक से चुना। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ अपने प्रत्याशी रोहित रतन के लिए आप सभी से करबद्ध निवेदन करके वोट मांगना चाहता हूं, जिससे संविधान की रक्षा हो सके, मऊरानीपुर का विकास हो सके, शिक्षा बढ़ सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और सभी को वंचितों को न्याय मिल सके। ईमानदारी से जा बताओ, जिते को नहीं बोलो पूरी डिबेट में, उससे ज्यादा बोलो। मौका पूरा दो कि नहीं दो? नहीं, हम तो संयमित भाषा बोले। हम संयमित भाषा बोले और जो बोले वो तथ्यपरक भाषा बोले, प्रमाणित भाषा बोले। प्रमाणिक जानी है कि एक पक्षी बोले, वहाँ एक व्यक्ति की सुनी, यहाँ एक व्यक्ति नहीं। आपने जब कहा कि आप किसको वोट दो, किसको, तो एक इधर पूछते जाते, एक उधर पूछते जाते। पूछा नहीं? पूछा लोगों से पूछा, एक इधर पूछा कि नहीं? वोट में तो मतदान के टाइम आपने नहीं पूछा। मतदान वाली बात में नहीं पूछा आपने। तो मेरे डबल रूप है कि मैं 2 माइक लगा दूं, एक करके ऐसे घूम के आया ना? एक उधर एक इधर पूछते जाते बस। अच्छा, ये मेरा कहना था। अगर हमारी बात आपको बुरी लगी है तो उसके लिए मैं हमारा नियम रहता है कि एक कोई भी डिबेट उठा लो भाई,
एक कोने से करते और सबका मत पूछते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए मऊरानीपुर? रोहित रतन। रोहित रतन। चाचा आपकी तरफ से? हमारे सपा की यहाँ सरकार नहीं आनी चाहिए, यहाँ गुंडा राज ज्यादा होता है। ठीक है, आपकी तरफ से? माननीय घर घर रोहित नेता हो रतन जाते जी हैं सपा बहुत वाले। काफी बहुमत से जीत रहे हैं, वो 10 तारीख को सबको पता लग जाए इस बात का। थैंक यू। चाचा आपकी तरफ से? वो भी हम पर 22 तारीख में वोट गिर जाएगा, जैसे 20 दिन में, उसी दिन मालूम चल जाएगा कि हाँ कौन जीत रहा है। चल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल पता चलेगा। हम रोहित रतन लाल को चाहते हैं और वही लोग जीत रहे हैं, हम जीते में। रोहित रतन। रोहित रतन को बनना चाहिए। रोहित रतन। इतने रोहित रतन को ज़्यादा वो है, दोबारा 3 बार कैमरा नहीं आएगा भाई साहब। यहाँ हम लोगों ने भटौरा गांव में बहुत सारे युवाओं से बात की, बड़े बुजुर्गों से भी बात की। यहाँ 2 चीज़ें निकल के आई, एक समाजवादी पार्टी से तिलकचंद अहिरवार, दूसरा बहुजन समाज पार्टी से रोहित रतन साहब। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोग नहीं दिखे, कांग्रेस के नहीं दिखे। वोटर नहीं आते, वोटर नहीं आते। सपा है, ओनली सपा। गांव है समाजवादी में, आप कहीं भी पूछ लीजिए झांसी जिले में। 2-4 लोग हैं, 2-4 लोग से नहीं जीते। लोग नहीं, बराबरी के कांटे की टक्कर नहीं। हमारे यहाँ से हमारा बूथ बरमेश जीत के चलता है हमेशा। भटौरा बिल्कुल भटौरा से बीएसपी निकलती है आगे। हाँ बसपा बीएसपी सबसे आगे निकलती है। यहाँ बीएसपी सबसे आगे। आज तक यहाँ समाजवादी पार्टी और भाजपा कभी सब बूथ नहीं जिता पाई बीएसपी के साथ। नहीं, सपा और भाजपा नहीं जिता पाई बूथ, जिता कहूँ पाई नहीं है। मऊरानीपुर विधानसभा में, मऊरानीपुर विधानसभा में कब से नहीं है बीएसपी के विधायक, ये पता कीजिए चाचा से। गाँव जिता नहीं पा रहे गुरु। गांव किसने कहा नहीं जिता पा रहा? इस बार जीतेंगे, 1000 वोट आएंगे और तिलकचंद अहिरवार 20,000 30,000 के मार्जिन से मऊरानीपुर सीट जीतने जा रहे हैं। इस चीज को लिख लीजिए आप। चाचा बेकर 20-30 हजार से जीते हैं। ऐसा नहीं, ये वास्तविक बात है कि हमारे ये अहिरवार लोगों की और यादव लोगों की और बैग और कुछ लोग हम बरार हैं और हमारे समाज से सब लोग, माने हरिजन लोग सब इकट्ठे हो जाते हो। ये बैग बार जैसे गड़े पाल लोग हैं, कोरी समाज के भी हैं, ये सब बीएसपी में वोट डालते हैं। जो सही बताओ ईमानदारी से, जब बूथ को जीता, जब बूथ बीएसपी की जीतती है, पर हमेशा जीती हाँ है। बीएसपी जीती, हमेशा बीएसपी जीते। तुम्हारा तो जाएगा इस बार हमेशा बीएसपी जीता। अरे गांव से कहाँ हो रहा है? बीजेपी की खराब नीतियों के कारण जो बीजेपी का यहाँ 150-200 वोट था वो सपा में ट्रांसफर हो चुका है। अब की बार बूथ सपा ही जीतेगी, सपा ही जीतेगी। कहते भैया हमेशा बीएसपी जीतत, हमेशा बीएसपी जीतत, लेकर कछु ये बात आती है बेकर आपकी दार सपा जीते। भाजपा से लोग नहीं दिख रहे, भाजपा थे चाचा, भाजपा की बूथ कौन नहीं जीती। सपा का भी पत्ता साफ है, जय श्री राम है। बिल्कुल 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 आ गए भैया जय श्री राम वाले। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ बिल्कुल 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 नहीं। कई बार आ चुके आपके पास, व्यक्ति बोले जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ राम को बोले आओ तो। अरे फिर से अयोध्या में जब मंदिर बन गया, जो सपा कहाँ गए थे? राम जो उनको लाए हैं, तो श्री राम भी इस बार अखिलेश यादव को जिताएंगे। बात कर रहे सब झूठ का पतन होने वाला है और सब श्री राम का नारा जो लगाने वाले फिर से लगाएंगे, ठीक है। हाँ जो होगा 7 साल से झूठे ही चल रहा हो। पता नहीं इन्हें खुद को पता नहीं है, ये काऊ की कहाँ से बता? 7 साल का इन्हें खुद को नहीं है तो काऊ की कहाँ बता? नहीं हाँ, हम आपसे ये कह रहे हैं, आप ये देखना बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल ठीक है। योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर श्री राम के अलावा कुछ नहीं है। श्री राम इनसे भैया से ये पूछिए कि हमारे प्रदेश में भाजपाइयों ने ऐसा क्या किया है जो भाजपा को यहाँ पर आना चाहिए। उनका धरातल पर कोई एक काम बता दे। यहाँ पर 100 आदमी है, जनसंख्या है, यहाँ पर कोई भी एक धरातल पर काम बता दे। अगर कोई भी काम बता दे धरातल पर, 4 काम बता रहे ना। सुन लो पहला काम है हमारी एक छोटी सी साइकिल की दुकान है। ऊपर भाई लोग मोटरसाइकिल भी हम काम कर, तो हम जो बता के पंचायत भी घिसवा ले मोटरसाइकिल और साइकिल पर पैसा नहीं ले। हाँ पैसा ही नहीं दे, हम तुम्हें क्या बताएं? साइकिल वाले पैसे नहीं देते, साइकिल वाले पैसे नहीं देते भैया ने बोला। तो हमें ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति साइकिल लेके आता है, दुकान में पैसे दे के आता है, तो आता है सुनो साइकिल। धन्यवाद भैया, जब भटौरा की स्थिति थी, भटौरा में लोगों से आपकी बात कराई, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।